कोचिंग वाला ये लोग लुटेरा है। इस खान में क्या योग्यता है आप नहीं जान रहे हैं, झूठो यूट्यूब पर बोल कर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। कितने बच्चे इसके यहाँ IAS निकलते हैं, आप अगर जांच कीजिएगा एक भी नहीं निकलते हैं। देखा हूँ कि पटना के जिलाधिकारी रियल में बहुत ही तेज तरार हैं, बहुत ही गंभीर हैं और काम करने वाले हैं। खान जी का कोचिंग में तालाबंदी किया है, यह बड़ा ही सराहनीय पहल है। कोचिंग वाले के लिए एक डर भी पैदा होगा। इस तरह से लोग लूट रहे हैं, जैसे कोचिंग वाले सुरसा की तरह मुंह जो है फैला के बैठे हुए हैं। कुछ कोचिंग वाले तो ठग लेते हैं, पैसा कोर्स भी पूरा नहीं कर रहे हैं। और बड़े बड़े ये लोग गनमन रखते हैं, राइफलधारी रखते हैं, बाउंसर रखते हैं। एक नया प्रचलन है कोचिंग वाले, तो अब बाउंसर रखने वाला और राइफल लेके चलने वाला वो कितना अच्छा पढ़ाई दे सकता है, उसका चरित्र उस शिक्षक का कैसा हो सकता है, यह हम और आप बखूबी बुद्धिजीवी क्लास, एलिट क्लास समझ सकता है। ना एजुकेशनल हब है, आपको मैं बतला रहा हूँ। ये पूर्वांचल का, जैसे पहले कुछ बनारस को लोग कहते थे, इलाहाबाद को कहते थे, तो अब पटना कहीं कम नहीं है। आप जाइएगा तो ये लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, ये लोग दारू और मुर्गा खाता है। ठगबाजारी चल रहा है और ठगबाजारी को रोकने के लिए बिहार का और खासकर राजधानी का जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पहला कदम उठाया है। उन्होंने एकदम कार्रवाई होगी, उनको आर्थिक दंड लगाया जाएगा, गिरफ्तारी होगी। कानून को कोई व्यक्ति और संस्थान, कोचिंग संस्थान चैलेंज कर सकता है। नियम अगर लागू होगा तो पटना में 70% कोचिंग बंद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, दिल्ली की जो लाइब्रेरी में जो घटना घटी, बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में अचानक से पानी भर गया। उसमें IAS के जितने भी पढ़ने वाले थे वो वहां पर मौजूद थे और उसमें एक बिहार की भी लड़की मौजूद थी। हालांकि वो अब नहीं रहे। इसमें जिम्मेवार कौन? क्या सरकार जिम्मेवार है? कोचिंग संस्थान जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है? और यही बाबत आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है कल से ही पटना में, क्योंकि वो जो लड़की थी जो IAS की तैयारी कर रही थी वो हमारे औरंगाबाद की थी। आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है और उसके बाद फिर सरकार के तरफ से एक्शन ले लिया गया है। हम आपको बता दें कि पटना के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर ताला लगा दिया गया है, वहां पर चेक किया गया और उसके बाद ताला, यानी कि चेकिंग लगातार जारी ही है। कई ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पर और भी ताला लगेंगे। सबसे पहले हम खान सर की बात करें। खान सर के भी कोचिंग संस्थान में कुछ इसी तरह का माहौल बन चुका है। आज इसी बाबत बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा हो तो उसके लिए यह बेबाकी से हमेशा ही बोलते नजर आते हैं। कौशलेंद्र जी, हमारी बिहार की लड़की वहाँ पर जो हाल हुआ, IAS की तैयारी करने गई थी। देखिए, मामला सिर्फ बिहार की लड़की है ये नहीं है, मामला है ये इन कोचिंग संस्थानों की जो पैसा कमाने के लिए वो ये नहीं देखते हैं कि हम एक भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं भी उस तरह के कोचिंग संस्थान वो खोल देते हैं, बस पैसा कमा रहे हैं। सर्वप्रथम तो जो दिल्ली में हादसा हुई है और उस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके बाद मैं आपको धन्यवाद निवेदित करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मेरी बातों को आम जनमानस में ले जाना चाहा। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हृदयात्मक आभार प्रकट करता हूं। आज रूपम जी, आप एक तेज तरार पत्रकार हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये बिहार का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। ये लोग क्या है ना, कोचिंग वाला, ये लोग लुटेरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो खान हो, मैं किसी खान पर व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, या अन्य कोचिंग वाले, ये लोग बच्चे को, अभी देखिए पटना में एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ महिला छात्रावास का। महिला छात्रावास में ये समझिए कि जिस तरह से भेड़ और बकरी को कैद करके ये लोग रखता है, वो बेंच डाल डाल के रखे हुए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो भी कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड नहीं हैं और उनके मानक को पूरा नहीं करते हैं, उनके संचालक को, सरकार को चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं, देखिए मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी को, जिन्होंने त्वरित कार्रवाईत्मक बल लेकर के और कार्रवाई किया, प्रशासनिक कार्रवाई इन्होंने शुरू किया। क्योंकि मैं एक चीज देखा हूं कि पटना के जिलाधिकारी रियल में बहुत ही तेज तरार हैं, बहुत ही गंभीर हैं और काम करने वाले हैं। तो मैं काम करने वाले अफसरों को साधुवाद देता हूं। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं पटना के जिलाधिकारी को, जिन्होंने सर्वप्रथम कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा, अग्रसर हुआ। SDO ने साहब ने जाकर के जिस तरह से खान जी का कोचिंग
में तालाबंदी किया है, यह बड़ा ही सराहनीय पहल है, क्योंकि यह पहल प्रशासन की तरफ से है। हम बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार में भी कोई घटना न घटे, लेकिन कोचिंग वाले के लिए एक डर भी पैदा होगा। जिस तरह से लोग लूट रहे हैं, जैसे देखिए हर बिहार का जो माहौल है, बिहार का पूरे देश का। जी, आपको नहीं लग रहा है कि एक नियम बनाना चाहिए? भाई अभी अगर आप पटना की हालत देखें तो बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर खास करके आप देखिएगा दिवाली और होली के समय देखिएगा पूरा पटना खाली हो जाता है, पूरा पटना खाली हो जाता है। मैं वहीं आ रहा था, तब तक आपका प्रश्न आ गया। इस प्रश्न का मैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक नियम होना चाहिए? मतलब इस तरह से वो लोग, आपके प्रश्न का स्वागत कर रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। हालांकि इसी चीज को मैं ला रहा था। अभी देखेंगे कि बिहार का एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि हर माँ बाप आधा पेट खाता है, लेकिन चाहता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दें, अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाएं। वो मजदूरी करने वाला हो, मिडिल क्लास हो, किसान हो, बिजनेस करने वाला हो, और पटना में भेजता है। एक कोचिंग वाले सुरसा की तरह मुंह जो है फैला के बैठे हुए हैं। कुछ कोचिंग वाले तो ठग लेते हैं, पैसा कोर्स भी पूरा नहीं कर रहे हैं, और बड़े बड़े ये लोग गनमन रखते हैं, राइफलधारी रखते हैं, बाउंसर रखते हैं। एक नया प्रचलन है कोचिंग वाले। तो अब बाउंसर रखने वाला और राइफल लेके चलने वाला वो कितना अच्छा पढ़ाई दे सकता है, उसका चरित्र उस शिक्षक का कैसा हो सकता है, यह हम और आप बखूबी बुद्धिजीवी क्लास, एलिट क्लास समझ सकता है। और देखिए ऐसे में मतलब कुछ कोचिंग संस्थानों की वजह से वैसे कोचिंग संस्थान जो अच्छे शुरू से ही अच्छा तालीम वो देते हैं, अच्छे पढ़ाई वो दे रहे हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। देखिए अच्छे तालीम दे रहे हैं, बुरे तालीम दे रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा विमर्श का यह है कि पटना एजुकेशनल हब है। आपको मैं बतला रहा हूँ, ये पूर्वांचल का, जैसे पहले कुछ बनारस को लोग कहते थे, इलाहाबाद को कहते थे, तो अब पटना कहीं कम नहीं है। हमारे के यहाँ नीट के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, जेई के बच्चे हैं, यूपीएससी पीसीएस लेवल के बच्चे भी अच्छे तैयारी कर रहे हैं। एक कोचिंग में जितने भी भारतवर्ष के कोचिंग संस्थान थे बड़े बड़े, सबने अपना यहाँ दुकान खोल दिया है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कोई शिक्षा इनकी मंशा नहीं है, ये तो दुकान खोले हैं। और कौन बेहतर, हमारे दुकान में कस्टमर आता है और उससे हम प्रोडक्ट निकालते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देने की बात करते हैं कि हमारे यहाँ इतना नीट के लड़के चल जाते हैं। हम आप सारे लोग जिसके बच्चे हैं वहाँ जाना ही पड़ेगा। देखिए गार्जियन को भी चाहिए कि हम अपने बच्चे को कहाँ दे रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लें। और दूसरा मेरा जो सवाल है आपके पास कि अब ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? इस तरह एक तरह से ये क्राइम ही है ना? अब वकील हैं, मुझे ये बताइए कि अब ये जो कोचिंग संस्थान है, मैं एक चीज मैं कह रहा हूँ आपको, पहले भी नियम बना था बिहार में कि कोचिंग संस्थान है वो रजिस्टर्ड हो जाए, लेकिन कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड नहीं हुए। मैं धन्यवाद एक बार पुनः पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह को मैं देना चाहता हूं, जिन्होंने एक ईमानदार अफसर की भांति, माने इस रूप में मैं कहूँगा कि निर्भीक रूप से इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया कोचिंग संस्थानों को चेक करने के लिए। और जो दोषी है, जो मानक पूरा नहीं करते हैं, सरकार ने जो पूर्व में नियम बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है, भेड़ बकरी की तरह बच्चे को माने ठूस करके पढ़ा रहे हैं, उसके खिलाफ एक खान, मैं कहना चाहता हूं, इस खान में क्या योग्यता है से आप नहीं जान रहे हैं, झूठो यूट्यूब पर बोल कर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कितने बच्चे इसके यहाँ आईएएस निकलते हैं, आप अगर जांच कीजिएगा एक भी नहीं निकलते हैं। ये लोग प्रोडक्ट जो है सब झूठा दिखाता है। मैं भी कोचिंग वाले नाम नहीं लूंगा और बड़े बड़े कोचिंग वाले को दिखाऊंगा ये लोग क्या नखड़ा कर रहे हैं। आप जाइएगा तो ये लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, ये लोग दारू और मुर्गा खाता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा, उसका भी मैं मैंने विस्तृत रूप से कभी बताऊंगा, मेरे पास सब कुछ है। तो ठग है, ये ठग बाजारी चल रहा है, और ठग बाजारी को रोकने के लिए बिहार का और खासकर राजधानी का जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पहला कदम उठाया है। उन्होंने, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद। मुझे ये बताइए कि खान हो या कोई भी कोचिंग संस्थान हो, अगर इस तरह से ताला लगा है और इस तरह से वो दोषी करार पाए गए कि हाँ भाई आपके जो कोचिंग संस्थान में जो भी नियम है वो नहीं आप उस पर खड़ा उतर पाए, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ उनके साथ एकदम कार्रवाई होगी, उनको आर्थिक दंड लगाया जाएगा, गिरफ्तारी होगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि संवैधानिक जो हमारा प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान है, जो कानून है, कानून को कोई व्यक्ति और संस्थान, कोचिंग संस्थान चैलेंज कर सकता है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस।
अब क्या है कि हमारी मानकता जो खत्म हो रही है, हमारा जो एक वैल्यू था वो खत्म हो रहा है। तो खत्म हो रहा है तो इसके लिए कौन फुलफिल करेगा भाई? हमारा प्रशासन ही ना पूरा करने का उसको दायित्व है कि कानून का उल्लंघन ना हो। दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल? तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन आगे आया है, क्योंकि बिहार की बेटी का सवाल नहीं है कि औरंगाबाद की बेटी ने हो गई। हम पहले ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ, घर की मेरी बिहार की बेटी है, लेकिन और जो मारे गए उनके प्रति भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ, एक ह्यूमनिटी के नाते। एक नियम होना चाहिए जिसमें कोचिंग संस्थान को इस तरह से बिल्डिंग में वो नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, और मैं बता रहा हूँ ऐसा नियम अगर लागू होगा तो पटना में 70% कोचिंग बंद हो जाएंगे। और बच्चे को जो ये धंधेबाज हैं, ये ठग जो है, जिस तरह से ठग ले रहा है कोचिंग वाला, ये सब दुकान बंद करके भागेगा। गार्जियन चंगुल में नहीं फंसेंगे। अब एक घर में फ़ोन करता है, रहा है पटना में कोचिंग, और फ़ोन कर रहा है कोटा से, मुंबई से, पूना से कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ जी, फलाना है मेरा बच्चा को, आपके क्या पैकेज है। ये देखिए क्या और खेल मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट और समय लूँगा। एक खेल खेलता है लोग, एक स्कॉलरशिप 80% 70% फुल स्कॉलरशिप का चला दिया। अरे भाई, तू ही को बढ़ाना है घटाना है, क्यों बच्चे को फंसा रहे हो? अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, एक फिजिक्स वाला यहाँ कोचिंग है। फिजिक्स वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये आया था तो 20,000 30,000 पर इसके यहाँ स्टूडेंट नहीं मिल रहा। 2 साल में इसने 1,70,000 बच्चे से लिया है, एक भी बच्चा इसका नहीं पढ़ रहा है। हम डेली हम लोग शाम के आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे से पूछे तो पता चलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ फोकस है यहाँ। तो ऐसे ऐसे जो कोचिंग रूपी कोचिंग चला करके ठग हैं, बिहार की मानकता को जो समाप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आज पहला दिन मैं हूँ जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं साधुवाद दे रहा हूं कि आपका एक जिलाधिकारी अच्छा पहल किया है। नीतीश जी अगर अच्छा काम करेंगे, भाजपा वाले अच्छा काम करेंगे तो मैं जरूर, हाँ, पहल आज आपके सुर बदल गए हैं। आज बदला है, बहुत अच्छा लगा कि ये हमारा बिहार, हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। तो बिहार की मानकता अगर बनी रहेगी राष्ट्रीय पटल पर, क्योंकि बिहार ने सब कुछ दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ, सर्वश्री, श्री 108 श्री। और आप कहना हम लोग ने दिल्ली वाले और कहीं अदर स्टेट वाले को सिखाया है, वहाँ तो तुम भाषा था, बाप को भी पुत्र लोग तुम कहते थे, तो हमने दिया है। इसके लिए आज हम मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दे रहे हैं, और विशेष रूप से एक तेज तरार, एक ईमानदार जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और भी कोचिंग संस्थान हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बातें होगी। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।